वाङ्मय में कहा गया है, समनोहम संजय बिरय परिहय पच्चखाय पावकम आश्रय। आदमी जीवन जीता है और हम तो मनुष्य का जीवन जी रहे हैं। अन्य प्राणी भी जीवन तो जीते हैं, कीड़े मकोड़े भी जीवन जीते हैं, परंतु आदमी का जीवन महत्वपूर्ण जीवन प्रतीत हो रहा है। आदमी जीवन कैसे जीता है, यह एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। आदमी का कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। हमारे जीवन में कर्तव्य का बोध और कर्तव्य का पालन, यह एक विशेष बात होती है। एक आदमी अपना क्या कर्तव्य है इसको जानता भी नहीं है, फिर पालन करना तो दूर की बात हो जाती है। जो अपने कर्तव्य को जानता भी है और जानने पर भी पालन नहीं करता है वह भी एक चिंतनीय बात बन सकती है। संस्कृत के छोटे से ग्रंथ में आचार्य तुलसी ने मानो कहा है, स्व कर्तव्यम अकर्तव्यम विदन्ति नहि ये जनाः यदा कदाप्यनिष्टम स्यादिह तेषाम् अतर्कितम्। कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानते हैं, उनका जब कभी भी ऐसा अनिष्ट हो सकता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी न की हो। इंसान है और वह दूसरों की चीज़ों की चोरी करता है तो वह एक प्रकार का पाप है। और या तो आदमी अभावग्रस्त होता है, बेरोजगार होता है, भूखा, ऐसे लोग अपराध में जा सकते हैं। या कई वो अभावग्रस्त इतने नहीं भी फिर भी लोभ है तो वे चोरी के धंधे में जा सकते हैं, हिंसा में जा सकते हैं, हत्या कर डालते हैं, झूठ कपट करते हैं, शराब के नशे में धुत हो जाते हैं। जो काम करने लायक नहीं है वे काम भी आदमी कर लेता है और अपने किए हुए कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। अपना कर्म खुद को भोगना होता है। तो आदमी सोचे कि ऐसे कार्य क्यों करूं, क्या यह मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरों की चीज़ों की चोरी करूं, दूसरों को धोखा दूं। तो कर्तव्य नहीं है वो काम मैं क्यों करूं, जो गलत है वो करने से बचूं, ऐसा भाव आदमी के मन में होना चाहिए। माता पिता का संतान के प्रति कर्तव्य होता है, संतान का माता पिता के प्रति कर्तव्य होता है, आम नागरिक का आम नागरिक के प्रति कर्तव्य होता है। एक वो युवक था, रोड के बीच में सो गया, रोड के बीच में। इतने में वो कार आई तो कार का ड्राइवर बोला, भैया उठ जाओ, कार आ रही है, उठ जाओ उठ जाओ। कहा नहीं नहीं, मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, मुझे तुम कौन हो कहने वाले, मैं चाहूँ वैसे सोऊंगा, तुम कौन हो मुझे कहने वाले, मैं स्वतंत्र भारत का आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, चाहूँ वैसे सोऊंगा मैं। तो कार वाले ने 2-3 बार उसको कहा, भैया मान जाओ, तुम उठ जाओ, ये ठीक नहीं है, रोड पर बीच में सोना बिल्कुल गलत बात है।
कहा नहीं नहीं, मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, मैं चाहूँ वैसे सोऊंगा, तुम कौन हो मुझे टोकने वाले, कहने वाले। तब सोचा ऐसे नहीं मानेगा ये। तो कार का ड्राइवर बोला, भैया मैं भी आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, मैं भी आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, अब ये मेरी कार तेरे ऊपर से निकलेगी, देख लेना, तुम कौन हो मुझे अब रोकने वाले। यह कहा तब वो उठ करके एक तरफ हो गया। तो भी कर्तव्य को समझो, रोड पर सोना कोई कर्तव्य है क्या? तो नागरिक, भले हम लोकतंत्र प्रणाली से शासित देश के नागरिक हैं, पर कोई भी प्रणाली हो, कर्तव्य का तो ध्यान रखना ही चाहिए ना। भले राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, अनुशासन कर्तव्य ये तो सब जगह काम का है। राजतंत्र है, वहां भी अनुशासन में रहेंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे तो नागरिक अच्छे रह सकेंगे। लोकतंत्र है, जनता का मानो राज है, बाई पीपल, ऑफ पीपल, फॉर पीपल, जनता के द्वारा, जनता का जनता के लिए राज है। तो जनता के लिए भले हो, जनता का राज है, पर अनुशासन में तो रहना होगा ना, वरना देश कैसे चलेगा, प्रांत कैसे चलेगा, गांव कैसे चलेगा? अनुशासन तो चाहिए। गांव में चाहे सरपंच है, नगर पालिका में मान लो वो लोग हैं नगर पालिका वाले, प्रांत में अपने सरकार होती है, देश की सरकार है, इधर विधानसभा है, लोकसभा है, न्यायपालिका, ये सब लोकतंत्र के मानो अंग हैं। तो लोक यानी आदमी, आदमी को भी तंत्र में, अनुशासन में रहना होगा, तब देश अच्छा रह सकेगा, समाज अच्छा रह सकेगा, नगर अच्छा रह सकेगा। अंग्रेजी में कहा गया है, विदाउट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन द ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी शैल बी डूम्ड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। कभी लोकतंत्र में भी अगर ड्यूटी और डिसिप्लिन, कर्तव्य और अनुशासन नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का देवता भी विनाश को प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो लोकतांत्रिक प्रणाली है, ऐसी अच्छी प्रणाली है, एक शासन की प्रणाली है। फिर धर्म निरपेक्ष की बात है, सेक्युलर है, हर धर्म को अपने ढंग से, किसी को ऐसा नहीं कि ऐसा यह धर्म छोड़ना ही पड़ेगा, बहुत एक अच्छी बात है। लोकतांत्रिक प्रणाली है, धर्म निरपेक्षता है, परंतु यह सब ठीक है, पर नागरिक में कर्तव्य बोध होना चाहिए कि भी अच्छा नागरिक बन करके रहूं मैं। अब जीवन में संयम भी चाहिए, संयम नहीं होता है तो आदमी गलत रास्ते पर जा सकता है। ज्ञान भी चाहिए, समझ ज्ञान मिलेगा भी। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, अब बच्चों को मान लो भूगोल पढ़ाते हैं, खगोल पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, और भी विषय हो सकते हैं। यह भी बहुत एक ज्ञान है, उपयोगी ज्ञान है, आवश्यक ज्ञान है। पर साथ में विद्यार्थियों को यह भी कर्तव्य का ध्यान रखो, तुम नागरिक हो, अभी विद्यार्थी हो तो अच्छे विद्यार्थी बन के रहो, देश के अच्छे नागरिक बनो। और कोई बड़े पद पर जाए न जाए, अच्छे नागरिक तो बन के रहो, कर्तव्यशील, ईमानदार, अहिंसा में रुचि रखने वाले, नशा मुक्त जीवन हो, ऐसे नागरिक बनो। अब विद्यार्थियों में भी अच्छे संस्कार दिए जाते रहें, क्योंकि आखिर बच्चे हैं, देश के मानव भविष्य बच्चे होते हैं। बच्चे अच्छे होंगे, पढ़े लिखे, अच्छे संस्कार वाले होंगे तो समाज अच्छा, परिवार अच्छा, देश अच्छा रह सकेगा। बच्चों में मान लो ज्ञान तो आ गया, कई विषय पढ़ लिए, पर वो संस्कार वाला ज्ञान नहीं है, न ईमानदारी है, न इधर मैत्री है, न अहिंसा, लड़ाई झगड़ा इनमें ज़्यादा रहते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं। तो कर्तव्य का बोध, तो शिक्षा के जो संस्थान हैं, तो शिक्षा कैसी हो, संस्कार युक्त शिक्षा हो, और भी शिक्षा साथ में संस्कार हो, अच्छे संस्कार दिए जाएं, तो वो संस्कार ईमानदारी के संस्कार हैं, अच्छे संस्कार हैं। अब वो मास्टर साहब थे,
तो वो छुट्टियां होने वाली थी, तो बच्चों से कहा कि लो इतने दिन छुट्टियां है, होमवर्क करके लाना। तो कई प्रश्न दिए कि इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिख करके लाना, मैं बाद में चेक करूंगा। तो बच्चे छुट्टियां हो गई चले गए। तो छुट्टियां पूरी हुई तो वापस स्कूल में आए। तो एक क्लास के वो मास्टर साहब थे, भी ये कॉपियां मुझे दो, मैं चेक करता हूँ उत्तर कैसे क्या लिखे हैं। तो कॉपियां मास्टर साहब के टेबल पर रख दी गई। मास्टर साहब ने चेक की कॉपियां, और तो लड़कों के किसी के कहीं गलती, किसी के कहीं गलती, किसी सवाल के उत्तर में गलती, कुछ कुछ गलतियां थी। एक छात्र ऐसा था जिसके सारे उत्तर बिल्कुल सही थे, कोई भी गलती नहीं थी, एक भी गलती नहीं निकली। तो ऐसे बच्चे को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, अच्छा यदि लिखे तो प्रोत्साहन। तो मास्टर साहब ने कहा भाई मैंने सारी कॉपियां चेक कर ली है, एक ये विद्यार्थी है जिसके सारे प्रश्नों के सारे सवाल सही हैं, और सबके तो कहीं थोड़ी कहीं ज़्यादा गलतियां हैं, कहीं स्पेलिंग में गलती, कहीं कुछ, इसके सारे उत्तर बिल्कुल सही हैं। तो मैं इसको पुरस्कार दूंगा, पुरस्कृत करूंगा, सारे सही लिखे हैं, मैं पुरस्कार दूंगा। मास्टर साहब ने पुरस्कार की घोषणा की। वो बच्चा जिसके लिए पुरस्कार की घोषणा की वो रोने लग गया। मास्टर साहब ने कहा रे रोते क्यों हो, मैं तुमको पनिशमेंट थोड़ा ही दे रहा हूं, मैं तो पुरस्कार देने जा रहा हूं, रोते क्यों हो, क्या बात हुई। तो मास्टर साहब मैं पुरस्कार के पूरा लायक नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं। क्यों भैया लायक क्यों नहीं? कि आप सोचते होंगे कि सारे प्रश्नों के सारे उत्तर मैंने अपने दिमाग से लिखे, आप यह सोच रहे, हाँ यही सोच रहा हूं, सब तुमने ठीक लिखे हैं, ठीक सोच के लिखे हैं। तो मास्टर साहब थोड़ा अंतर है बात में, एक प्रश्न का उत्तर मेरे दिमाग का नहीं है, मेरे बड़े भाई ने बताया था वैसे मैंने लिख दिया, और तो सारे मेरे दिमाग के। एक सवाल का जवाब है वो मेरे दिमाग का नहीं है, मेरे बड़े भाई जी ने बताया, वो मैंने उत्तर लिख दिया था। तो सारे उत्तर तो मेरे हुए नहीं, फिर मैं पुरस्कार कैसे ले सकता हूं आपसे। मास्टर साहब ने सोचा रे ऐसा भी विद्यार्थी खुद अपनी कमजोरी बता रहे कि मैंने, ये मेरा उत्तर नहीं है, मेरे दिमाग का। मास्टर साहब बड़े खुश हुए कि यह बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है, बुद्धिमान भी है, इतना ईमानदार है कि खुद की कमी खुद ने बता दी कि एक सवाल का जवाब मेरे दिमाग का नहीं है, भाई जी ने कहा वैसे मैंने लिखा है। बात में यत्किंचित अंतर हो तो हो, मास्टर साहब ने कहा मैं कोई वैसे भविष्य वक्ता नहीं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, तो आज मैं एक भविष्यवाणी करता हूं। बच्चों मेरी भविष्यवाणी यह है, यह बच्चा जिसके लिए मैंने पुरस्कार की बात कही, एक हमारे भारत का अच्छा नागरिक विशेष व्यक्ति बनेगा। कहते हैं जहां तक मुझे याद वो बच्चा गोपाल कृष्ण गोखले। तो बच्चों में ये संस्कार आ जाएं कि ईमानदारी, अहिंसा, मैत्री, लड़ाई झगड़ा फालतू करना नहीं, माँ बाप को अवमानित नहीं करना। अब बच्चा है तो माँ बाप का कहना भी नहीं, मैं माँ बाप की अवहेलना करता है, सामने बोलता है, एक की दो सुना देता है। तो ऐसा नहीं, माँ बाप है तुम्हारे तो अवहेलना तो मत करो, माँ बाप का अपमान तो मत करो, तुमको पैदा किया, पाला पोसा, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो माँ बाप की अवहेलना, अवज्ञा मत करो, बड़ों की अवज्ञा मत करो। बड़े हैं तो चलते ही किसी को कुछ बोल देते हो, उसका सोच के बोलो किसी को क्या बोलते हो। प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ बोल दिया, अरे देश के नेता है तो सोच कम से सोचो तो सही तुम क्या बोलने जा रहे हो। माँ बाप को कुछ भी बोल दिया, मास्टर को कुछ भी बोल दिया, ये अच्छा भी। विनय का भाव रखो, शालीनता रखो, संयम रखो, वाणी पर कंट्रोल रखो, जबान पर लगाम रखनी चाहिए। आदमी को हर कोई बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, भले जानते हैं सुनते हैं, पर हर बात सबके बीच में कहने की नहीं होती है। हाँ कहाँ कहना, कहने के स्थान पर कहो तो एक बात है, हर जगह हर किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो आदमी सोचे, पहले सोचे, बोलने से पहले सोचे
थिंक बिफोर यू स्पीक, तो पहले सोचो। बोलने के बाद में सोचना पड़े, ऐसा क्यों? पहले सोच लेते, बाद में क्यों सोचना पड़े, ऐसा मैंने कह दिया, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो बाद में क्यों सोचना पड़े, पहले ही सोच लो कि यह बात कहूं या न कहूं। तो विद्यार्थियों में यह कर्तव्य की भावना कि देश के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, मैं अपने देश की भी अवहेलना न करूं, मेरा जिस देश में जी रहा हूं उस देश का मेरी ओर से नुकसान तो नहीं हो। तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। भी देश की संपत्ति है, जिस देश में तुम रह रहे हो, तो देश की संपत्ति का नुकसान तो मत करो ना। कुछ जला दिया, वो कर दिया, वो आगजनी कर दी, तो सोचो भी कि देश, हमारे देश, तुम्हारे देश की संपत्ति है, उसको नुकसान क्यों पहुंचाते हो। तुम्हें विरोध करना है तो ऐसा तरीका मान लो, काम लो, तो तुम जानो कम से कम राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान न हो। और निरपराध है, मान लो किसी को तकलीफ देना शुरू कर दिया, तो आपस में गांव में रहें, आपस में कैसे शांति से रहें। हम जयपुर अब पहुंचने के निकट आ गए हैं, या जयपुर से थोड़ा दूर का स्थान है। शहर भी हैं भारत में, गांव भी है, नगर भी है। शहरों में भी लोग रहते हैं, गांवों में भी लोग रहते हैं। तो भारत में कितने कितने गांव हैं, तो गांवों के लोग हैं, उनमें भी अब मान लो नशा करना, मेहनत करके मजदूरी करके कैसे ही पैसा कमाते हैं, शराब की बोतल ली, पैसा, कुछ तो पैसा उसमें लगा दिया, तो मेहनत करके तो पैसा कमाया, या शराब में मान लो गंवाया, तो यूँ चलता है। तो अब वो गरीबी भी मिटती नहीं है, गरीबी भी कैसे जाए, वो भी पक्की हो जाती है, ये कि शराबी है तो मैं जाऊँ कैसे यहाँ से। तो आदमी, जो ज़रूरत नहीं है, आदमी दूध पिए, मान ले साथ दूध पीता है, एक बात है, रोटी खाए एक बात है, पर शराब क्यों पीता है। तो आदमी खान पान में भी संयम रखे, नशे से बचे। पान मसाला खा लिया, शराब, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, बहुत अनेक चीज़ें हैं नशे की। अब इनकी ज़रूरत है क्या हमारे शरीर को? ज़रूरत नहीं है, तो क्यों इन चीज़ों को खा करके असंयम करे आदमी। तो मेरा कर्तव्य क्या, अकर्तव्य क्या? शराब पी करके परिवार में आके फिर कुछ गड़बड़ी करता है, तो परिवार के लोग भी दुखी बन जाते हैं। तो शराब पी के आता है, किसी को पीटता है, किसी कुछ करता है, दिमाग का भान रहता नहीं है पूरा, तो परिवार में भी तकलीफ हो जाती है। तो तुमने शराब पी, तकलीफ परिवार में भी हो गई, तुम खुद को भी तकलीफ हो सकती है, परिवार में भी समस्या हो सकती है। तो यह कर्तव्य है क्या कि मेरा मैं शराब पिया पीऊँ, वो खाऊं, वो? आदमी कर्तव्य का ध्यान रखे, संयम रखे, विवेक रखे, तो जीवन अच्छा रह सकता है, हमारी आत्मा अच्छी रह सकती है, और आगे भी फिर कुछ अच्छा होने की संभावना बन सकती है। तो ब्रेक चाहिए, खुद के मन पर ब्रेक हो, जबान पर भी ब्रेक हो, तो आदमी अपने, जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है, तो जीवन की गाड़ी में भी ब्रेक होना चाहिए। वो शाम का समय, सूर्यास्त हो गया था, थोड़ी रात हो गई थी, तो एक वो कार जा रही थी, तो वो ट्रैफिक पुलिस का आदमी खड़ा था चौराहे पर। उसने कहा, अरे भैया, वो कार में लाइट नहीं थी, कि रात होगी लाइट नहीं जलाई है। अरे भैया लाइट नहीं है, ध्यान दो, लाइट नहीं है, रोको, लाइट नहीं है। तो वो कार का ड्राइवर बोला कि पुलिसमैन हट जाओ, इसके ब्रेक भी नहीं है, इस गाड़ी ब्रेक भी नहीं है, ब्रेक भी फेल हो गया है। तो ब्रेक भी फेल है, लाइट ही नहीं है, तो वो कार तो खतरनाक हो सकती है ना। तो हमारे जीवन की गाड़ी है ना, इसमें वो ज्ञान का, विवेक की लाइट भी चाहिए, संयम का ब्रेक हो, तो जीवन की गाड़ी अच्छी चल सकती है। तो बच्चों में भी ये लाइट और ब्रेक, ये दोनों चीज़ों का विकास हो जाए, तो देश के बच्चे अच्छे हो सकते हैं, तो हम सबका जीवन अच्छा रहे, यह काम्य है। दानां सिद्धं अभयपयाणं सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।